नाजरीन, तुर्की के ज़बरदस्त ड्रामों में से एक और ज़बरदस्त ड्रामा सुल्तान अल्प अरसलान नशर होने लग गया है। ये सल्जूकी सुल्तान पर बनाया गया है। वैसे तो ये सल्जूकी ड्रामे का दूसरा सीज़न है। आपने इसका पहला सीज़न सुल्तान मलिक शाह के दौर का देखा होगा। जब इसका पहला सीज़न दिखाया गया तो आवाम को ये ड्रामा बहुत पसंद आया। इस सीज़न के हर अदाकार ने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की और ये ड्रामा रोज़ बरोज़ मकबूलियत पकड़ता गया। जब इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा ड्रामे के प्रोड्यूसर को हुआ तो उसने इस ड्रामे की आगे वाली हकीकी कहानी दिखाने की बजाय, यानी सुल्तान मलिक शाह के बाद बनने वाले सुल्तान की हकीकी कहानी दिखाने की बजाय, बल्कि सुल्तान मलिक शाह के वालिद सुल्तान अल्प अरसलान के ऊपर दूसरा सीज़न बनाया गया, जिसकी पहली किस्त ने मदाहों को अपना दीवाना बना दिया है और इसकी पहली किस्त का दुरानिया तकरीबन 3 घंटे का है। इसकी पहली किस्त में दिखाया जाता है कि सल्जूकियों के सुल्तान तुर्गुत की कोई औलाद नहीं होती, इसलिए सुल्तान तुर्गुत के वारिस न होने की वजह से अब ये सल्तनत सुल्तान के भतीजों में से किसी एक के पास मुंतकिल होनी है। सुल्तान तुर्गुत इस पहली ही किस्त में अगले सुल्तान का ऐलान करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से बाज़नतीनी फ़ौज सुल्तान के सरहदी इलाकों पर हमला करके कई बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल कर देती है। और जिस वक्त सुल्तान अपने अगले जानशीन का ऐलान कर रहा होता है, ऐन उसी वक्त सुल्तान का मुखबिर आकर बताता है, सुल्तान बाज़नतीनियों ने हमारी सरहदी इलाकों पर हमला करके हमारे कई बेगुनाह मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये सुनते ही सुल्तान बड़े रंजीदा होते हैं और आग बगोला हो जाते हैं और अपने वज़ीर को कहते हैं, फ़ौरन चागरी साहब के कबीले से मेरे भतीजों को बुलाया जाए और हम इन सरहदी काफरों से इंतकाम लेंगे। वज़ीर सुल्तान से पूछता है, सुल्तान आपने अपने अगले जानशीन का नाम नहीं बताया। सुल्तान गुस्से से कहता है, ये ऐलान करने का वक्त नहीं है, बल्कि इंतकाम लेने का वक्त है। सुल्तान के भतीजे सुल्तान के पास हाजिर होते हैं, लेकिन इनमें अल्प अरसलान मौजूद नहीं होते, क्योंकि सुल्तान के वज़ीर ने अपनी चालाकी की वजह से अल्प अरसलान को आने से रोक लेता है, क्योंकि सुल्तान सबसे ज़्यादा अल्प अरसलान की ज़हानत और बहादुरी की वजह से पसंद करता है। सुल्तान इन्हें हुक्म देता है, आप सरहदी इलाकों में जाकर जायज़ा लें और देखिए कि जंग के लिए कौन सी जगह जंग के लिए मौजू है। सुल्तान के भतीजे और चंद सिपाही सरहदी इलाकों में जायज़ा लेने के लिए पहुंचते हैं। ये जैसे ही पहुंचते हैं तो बाज़नतीनी सरहदी इलाके का कमांडर का बेटा अपने सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ इन पर हमला कर देता है। इस हमले के दौरान सुल्तान का एक भतीजा हसन शहीद हो जाता है। जब ये बात सुल्तान को मालूम होती है कि उसका भतीजा हसन शहीद हो गया है, तो सुल्तान को मज़ीद गुस्सा आता है और फ़ौरन अपने कलमदान को बुलवाकर बाज़नतीनी कमांडर को एक ख़त लिखता है। इस ख़त में लिखा होता है, हम अपने शहीद का बदला लेने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारे किलों की दीवारों को तुम पर गिरा देंगे और अब तुम्हें हमारे गज़ब से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनने के बाद कमांडर के पास दूसरों किलों से आए कमांडर घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया। कमांडर सुल्तान तुर्गुत के आए कासिद को कहता है, जाकर अपने सुल्तान को बता दे, हम जंग के लिए तैयार हैं। बाज़नतीनी कमांडर अपने किले के साथ दूसरों किलों से बड़ी तादाद में फ़ौज बुलवा लेता है। सुल्तान तुर्गुत भी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके जंग के लिए भेज देता है और इस लश्कर की सरबराही अल्प अरसलान करता है। जिस वक्त अल्प अरसलान लश्कर से निकलता है तो ये ड्रामे का बहुत ही ज़बरदस्त सीन होता है। अल्प अरसलान के हाथ के ऊपर एक उकाब बैठा होता है। अल्प अरसलान
अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लश्कर से बाहर निकलता है और कुफार को ललकार कर कहता है, क्या तुम सब में से कोई मेरे जैसा बहादुर और मेरे मर्तबे के मुताबिक कोई शख्स है जो मेरे सामने आकर अकेले में मेरा मुकाबला कर सके। ये सुनने के बाद बाज़नतीनी लश्कर में से बादशाह का भतीजा अल्प अरसलान का मुकाबला करने के लिए आता है। इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है। अल्प अरसलान बादशाह के भतीजे को नीचे गिरा देता है और जिस वक्त तलवार से अल्प अरसलान मारने लगता है तो बादशाह का भतीजा बुज़दिली दिखाते हुए ज़मीन से मट्टी उठाकर अल्प अरसलान की आंखों में फेंक देता है। आंखों में मट्टी जाने की वजह से अल्प अरसलान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बादशाह का भतीजा जल्दी से अपनी तलवार उठाकर एक ज़ोरदार वार अल्प अरसलान की गर्दन पर मारने लगता है। नाज़रीन, हम तमाम तुर्क ड्रामों की उर्दू आवाज़ के साथ डबिंग करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। इन ड्रामों को उर्दू आवाज़ के साथ देखने के लिए गूगल में हमारी वेबसाइट कुरुल्लुस AS सर्च करें और kurullusas.com पर विज़िट करें, जहां पर आपको तमाम तुर्क ड्रामे उर्दू ज़बान के साथ मिल जाएंगे। आप कुरुल्लुस उस्मान का भी सल्जूकी सल्तनत के ऊपर निज़ाम आलम सीज़न 1 सीज़न 2, कुरुल्लुस उस्मान के भी तीनों सीज़न के ड्रामे और बार भरोसा जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के तमाम सीज़न के उर्दू ज़बान उर्दू डबिंग के साथ आप हमारी वेबसाइट पर ये सब तमाम ड्रामे देख सकते हैं। इसके अगले एपिसोड की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। सुल्तान तुर्गुत इस पहली ही किस्त में अगले सुल्तान का ऐलान करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से बाज़नतीनी फ़ौज सुल्तान के सरहदी इलाकों पर हमला करके कई बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल कर देती है। और जिस वक्त सुल्तान अपने अगले जानशीन का ऐलान कर रहा होता है, ऐन उसी वक्त सुल्तान का मुखबिर आकर बताता है, सुल्तान बाज़नतीनियों ने हमारी सरहदी इलाकों पर हमला करके हमारे कई बेगुनाह मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। नाजरीन, तुर्की के ज़बरदस्त ड्रामों में से एक और ज़बरदस्त ड्रामा सुल्तान अल्प अरसलान नशर होने लग गया है। ये सल्जूकी सुल्तान पर बनाया गया है। वैसे तो ये सल्जूकी ड्रामे का दूसरा सीज़न है। आपने इसका पहला